वेलकम टू ब्लैक रिकैप। आज की हमारी कहानी का नाम बच्चाला मल्ली है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 2005 में होती है। हम कहानी के मेन कैरेक्टर मल्ली को देखते हैं जो अपने बिस्तर पर सो रहा होता है। अब सोते वक्त उसके घर के बाहर लगे स्पीकर से बहुत तेज आरती की आवाज आती है। अब मल्ली को आरती की आवाज सुनकर इरिटेशन होने लगती है और इसलिए वो गुस्से में बाहर आता है और खंबे से स्पीकर निकालकर फेंक देता है। इसके बाद वो तैयार होकर अपने काम पर निकल जाता है। इधर रास्ते में कुछ अनाथ बच्चे चंदा मांग रहे होते हैं। तब वो मल्ली को भी रोककर चंदा मांगते हैं, लेकिन मल्ली उल्टा उनका डब्बा छीन लेता है और सारा पैसा लेकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि मल्ली एक गोडाउन में बोरियां सिलने का काम करता है। पूरा दिन वो काम करता है और शाम को मजे लेने के लिए दारू पीने चला जाता है। हमें ये भी पता चलता है कि वो ना तो किसी से बात करता है और ना ही कोई उसके पास आता है। खैर, इधर जब मल्ली अपने काम से आने के बाद दारू पीने जाता है, वहाँ उसे टॉयलेट लगती है और वो करने के लिए बाथरूम चला जाता है। पर तभी कुछ आदमी उसकी टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। अब जब मल्ली वापिस आता है तब वो उन लोगों से कहता है, यह मैं बैठा था, तुम लोग उठ जाओ, मुझे अभी और पीना है। लेकिन वो लोग उठने से मना कर देते हैं और उल्टा मल्ली को धमकाने लगते हैं। बस फिर क्या था, मल्ली उनके साथ बुरी तरह मारपीट करता है। अब इसी दौरान ठेके वाला आता है और सबको बाहर भगा देता है। बाहर आकर मल्ली अपनी बाइक शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत नशे में होता है और इसके चलते वो बीच सड़क पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। अब फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि साल 1985 में मल्ली ने हाई स्कूल में पूरे गांव में टॉप किया था। इसके चलते उसके पापा, जिनका नाम सत्यनारायण होता है, उसकी अखबार में फोटो देखकर बहुत खुश होते हैं। असल में सत्यनारायण अपने बेटे मल्ली से बहुत प्यार करते हैं और उसे कामयाब होता देखना चाहते हैं। इधर मल्ली भी अपने पापा से बहुत प्यार करता है, लेकिन ये प्यार जल्दी ही नफरत में बदल जाती है, क्योंकि मल्ली के पिता सत्यनारायण ने एक और औरत के साथ शादी कर ली होती है। उस औरत से उनको एक बेटा भी होता है और एक दिन सत्यनारायण उस औरत को लेकर अपने घर आते हैं। तब मल्ली के दादाजी उस औरत और बच्चे को घर में रखने से साफ इनकार कर देते हैं। वो सत्यनारायण से कहते हैं, अगर तुझे हमारे साथ इस घर में रहना है तो तुझे इस औरत को छोड़ना होगा। पर इधर सत्यनारायण को ये बात पता थी कि अगर वो अपनी दूसरी बीवी को छोड़ देगा तो उसका बेटा भी अनाथ हो जाएगा। इसके चलते वो अपनी पहली पत्नी और मल्ली को उसके दादाजी के पास छोड़ देता है और दूसरी औरत और अपने बच्चे के साथ वहाँ से चला जाता है। और इसी कारण मल्ली अपने पापा से नफरत करने लगता है और ये बात मान लेता है कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं है, और इतना ही नहीं, वो उसके लिए मर चुके हैं। वो उनसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लेता है। खैर, अब इधर एक दिन मल्ली अपने दोस्तों के साथ स्कूल में सिगरेट पीते हुए पकड़ा जाता है। तब प्रिंसिपल उन सबको वार्निंग देते हैं और मल्ली से कहते हैं, कल तुम अपने पापा को स्कूल लेकर आना। लेकिन मल्ली, जो अपने पापा से अपने सारे रिश्ते तोड़ चुका था और उनसे हर हद तक नफरत करने लगा था, अब वो ये सुनकर गुस्से में आ जाता है। वो प्रिंसिपल से कहता है, तुम्हें जो भी कहना है मुझसे कहो, मेरा कोई बाप नहीं है। अब प्रिंसिपल मल्ली का ये बर्ताव देखकर उसे स्कूल से निकाल देते हैं। इसके बाद से ही मल्ली को दारू की लत लग जाती है। वो हर दिन शराब पीने लगता है और जुआ भी खेलने लगता है। इधर मल्ली की माँ अपने बेटे की ये हालत देखकर बहुत दुखी होती है, लेकिन बेचारी कुछ कर नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि पड़ोस की एक छोटी लड़की, जिसका नाम रीमा है, वो मल्ली को चाचा कहकर बुलाती है और उसका बहुत ध्यान रखती है। मल्ली भी रीमा और अपनी माँ को ही अपना परिवार मानता है। अब इसी तरह 10 साल बीत जाते हैं। मल्ली बड़ा हो जाता है और उसके अंदर भरा गुस्सा और नफरत वो भी बढ़ चुका होता है। वो छोटी छोटी बात पर किसी को भी मारने पीटने लगता है। दूसरी तरफ गांव में बोरियां सिलने का एक बड़ा धंधा चलता है। इस धंधे में एक कमेटी होती है और राजू नाम का एक आदमी कमेटी का प्रेसिडेंट होता है। राजू ही धंधे के सारे रूल्स बनाता है और कौन किस एरिया में धंधा करेगा और कौन नहीं करेगा, ये सभी राजू ही डिसाइड करता है। अब इसी तरह वो अपने गोडाउन में कमेटी के लोगों की एक मीटिंग बुलाता है। इसी मीटिंग के दौरान वो अपने आदमियों को धंधा करने के लिए
अलग अलग जगह बांट देता है। अब जब वो वहाँ से जाने लगता है तब शेखर, जो अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए पैसे जोड़ना चाहता था, उससे धंधा करने के लिए एक जगह मांगता है। लेकिन राजू उसे इग्नोर करते हुए कहता है, इस बार माफ करो, इस बार नहीं हो पाएगा, पर अगली बार जरूर देखेंगे। खैर इधर मल्ली घर लौटता है और देखता है कि सत्यनारायण घर के बाहर बैठा है। उसकी माँ उसे कहती है, तुम्हारे पापा तुम्हारे नाम पर जमीन लेना चाहते हैं, इसलिए आए हैं। लेकिन मल्ली अब भी अपने पापा से बहुत गुस्सा था। वो कहता है, तुम्हारे पति हैं, इसलिए बैठने दिया है, वरना भगा देता। खैर इधर ये सुनते ही सत्यनारायण बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। इधर कुछ दिन बाद रीमा की शादी होती है। अब शादी के दिन मल्ली बारातियों को खाना खिला रहा होता है, तभी उसकी नजर किरण नाम की लड़की पर पड़ती है, जो लड़के वालों की तरफ से आई थी। मल्ली को वो बहुत पसंद आती है और वो उसको देखते ही उससे प्यार करने लगता है। खैर अब अगली सुबह मल्ली अपना ट्रैक्टर लेकर जा रहा होता है, तभी उसे फिर से किरण दिखती है। असल में किरण का आज एग्जाम है और वो एग्जाम के लिए डर रही होती है। अब मल्ली किरण को देखते ही उससे पूछता है, तुम इतना डर क्यों रही हो, पढ़ाई नहीं की थी क्या? तभी शंकर नाम का एक लड़का वहाँ आता है, जो अपने पास चिट्स छुपाए हुए होता है। अब मल्ली उसकी चिट्स देख लेता है और वो शंकर से कहता है, किरण की हेल्प कर देना। लेकिन किरण चिट लेने से मना कर देती है और अपना एग्जाम देने चली जाती है। इधर अगले सीन में शाम को मल्ली अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा होता है। तभी शंकर वहाँ आता है और मल्ली से कहता है, किरण ने मेरी चिट टीचर को पकड़ा दी और मैं पकड़ा गया। अब ये सुनकर मल्ली को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। अब अगले दिन मल्ली उसी कॉलेज में जाता है और किरण को अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ देखता है। इधर मल्ली किरण को कुछ कहने से पहले खाने की सोचता है और अपना टिफिन खोलता है और देखता है कि उसकी माँ ने कल का बचा हुआ खाना पैक कर दिया है और वो गुस्से में टिफिन फेंक देता है। अब दूसरी तरफ किरण ये सब देख रही होती है और उसको लगता है कि मल्ली का टिफिन गलती से गिर गया। इसके चलते वो अपना टिफिन लेकर मल्ली के पास जाती है और उसे खाना देती है। तब मल्ली उसे बताता है, मैंने टिफिन खुद फेंका था, माँ हमेशा कल का बचा खाना पैक कर देती है। इस पर किरण कहती है, वो माँ है, अपने बच्चे को भूखा नहीं रख सकती। अब किरण की बातें मल्ली के दिल पर असर करती है। वो घर जाता है और अपनी माँ से कई सालों बाद हक से खाना मांगता है कि माँ खाना लगाओ, मुझे भूख लगी है। उसकी माँ खुश होकर मल्ली के लिए खाना लगाती है और वो सालों बाद अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाता है। अब इसके बाद से मल्ली के मन में फिर से किरण के लिए फीलिंग्स आती है, जिसके चलते वो अगले ही दिन किरण के पास जाकर उसको प्रपोज करता है और कहता है, मैं शराब पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ और कभी कभी दूसरी लड़कियों के पास भी जाता हूँ, लेकिन अगर तुम कहो तो सब छोड़ दूंगा। अब किरण और उसकी दोस्त ये सब सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मल्ली के बारे में सब पता था। इसी में किरण की फ्रेंड उससे कहती है, अगर तुमने मना किया तो पता नहीं वो क्या करेगा, एक हफ्ते में तुम्हारा एग्जाम खत्म हो जाएगा, तब तक किसी तरह इसे संभाल लो। अब किरण अपनी फ्रेंड की बात मान लेती है और अगले एक हफ्ते तक वो मल्ली को कोई भी जवाब नहीं देती। इधर मल्ली किरण के जवाब की उम्मीद में उसका पीछा करता रहता है, लेकिन वो बस उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। अब बहुत दिन बाद फाइनली किरण मल्ली से बात करती है। वो उससे पूछती है, तुम शराब, सिगरेट और सारी गंदी चीजें पक्का छोड़ दोगे ना? मल्ली तुरंत उसकी बात मान जाता है। फिर वो मल्ली से आगे पूछती है, मैं जो बोलूंगी तुम सब करोगे ना? इस पर मल्ली कहता है, हाँ तुम बोल कर तो देखो। अब किरण मल्ली को अपनी लव स्टोरी सुनाती है और उसको कहती है, अरविंद नाम का एक लड़का है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और घर से भागना चाहते हैं, लेकिन अरविंद के पापा ने उसे घर के अंदर ही बंद करके रखा है। क्या तुम मेरे लिए उसे रेलवे स्टेशन तक ले आओगे? अब किरण की खुशी के लिए बेचारा मल्ली तुरंत तैयार हो जाता है। अब वो अरविंद के घर जाता है और जैसे तैसे उसे लेकर रेलवे स्टेशन आ जाता है। इधर किरण स्टेशन पर उसका इंतजार कर रही होती है। अब अरविंद और मल्ली वहाँ आते हैं और किरण अरविंद को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन तभी अरविंद उसके पास आकर कहता है, मल्ली तुम्हारे पीछे पागल हो चुका है, पूरे रास्ते सिर्फ तुम्हारी बात करता आ रहा है, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है।
वो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करता है। मैं किसी और का प्यार लेकर यहाँ से नहीं जा सकता। तुम और मल्ली एक हो जाओ। अब ये बातें सुनते ही किरण के होश उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अरविंद किरण को सब बताकर स्टेशन से अकेले चला जाता है और इधर किरण अरविंद की बातों में इन्फ्लुएंस होकर मल्ली के प्यार को तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है और यहाँ से मल्ली और किरण की लव स्टोरी शुरू होती है। इधर कुछ दिन बाद मल्ली का एक फ्रेंड राघव दुबई से इंडिया वापस आता है। वो लोग एक क्लब में जाकर पार्टी करते हैं। मल्ली भी उनके साथ होता है और अब मल्ली का फ्रेंड उसे ले जाकर एक लड़की के साथ कमरे में बंद कर देता है। इधर वो लड़की सिर्फ एक चादर ओढ़कर बैठी रहती है, लेकिन मल्ली जो अब शरीफ लड़का बन चुका था उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं करता। वो उसके पास बैठकर बस बातें करता है। तभी क्लब में पुलिस की रेड पड़ जाती है और पुलिस रेड के चलते मल्ली और उसके दोस्तों को पकड़ लेती है और इतने में ही मल्ली पुलिस ऑफिसर पर हाथ भी उठा देता है। अब गुस्से में वो पुलिस ऑफिसर मल्ली और उसके दोस्तों को पकड़कर स्टेशन ले जाता है। इधर पुलिस स्टेशन में मल्ली की खूब पिटाई होती है। तभी मल्ली के पापा सत्यनारायण एक आदमी के साथ वहाँ स्टेशन पहुँचते हैं। पुलिस का हेड ऑफिसर जिसका नाम लक्ष्मी नारायण होता है वो सत्यनारायण से कहता है मल्ली ने पुलिस वालों पर हाथ उठाया है, इसके अंदर की अकड़ कुछ दिन जेल में रहने से निकल जाएगी। लेकिन सत्यनारायण पुलिस ऑफिसर के पैर पकड़ लेता है और अपने बेटे मल्ली को छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। अब ये देखकर लक्ष्मी नारायण उसकी बात मान लेता है और मल्ली को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब लक्ष्मी नारायण मल्ली को जाकर कहता है देख तेरा बाप तुझे छुड़ाने आया है। लेकिन मल्ली जैसे ही अपने बाप सत्यनारायण को देखता है वो जोर से चिल्लाता है और पुलिस वालों से कहता है कोई भी आदमी आकर बोलेगा कि वो मेरा बाप है और तुम लोग मान लोगे। मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप तो 1988 में ही मर गया था। अब ये सब सुनते ही सत्यनारायण पूरी तरह से टूट जाता है। अब वो मल्ली की माँ से मिलने के लिए घर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। असल में सत्यनारायण अपने बेटे के मुंह से अपने बारे में इतना भला बुरा सुनकर इतना दुखी हो चुका होता है कि वो खुद की जान ले लेता है। दूसरी तरफ पुलिस मल्ली को छोड़ देती है। अब जब मल्ली घर जाता है तो आंगन में अपने बाप को मरा हुआ देखता है, पर उसको इस बात का कोई गम नहीं होता। वो कुर्सी पर बैठ जाता है और यहाँ तक कि अपने पिता की चिता को आग देने भी नहीं जाता। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। इधर मल्ली शराब के नशे में सड़क पर बेहोश पड़ा होता है। तभी एक लड़का वहाँ आता है जो मल्ली को उठाकर बैठा देता है। फिर वो लड़का अपना चाकू निकालता है और मल्ली के पेट में बहुत कसकर घुसा देता है और हमें पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि सत्यनारायण की दूसरी पत्नी का बेटा सूरज होता है। असल में बात ये है कि मल्ली ने अपने बाप की मौत के बाद उसकी दूसरी पत्नी को घर के अंदर घुसने भी नहीं दिया था। इतना ही नहीं, उसने न खुद अपने बाप की चिता में आग लगाई और न ही सूरज को लगाने दी। इसी कारण सूरज को मल्ली से बदला लेना था। अब फिर से फ्लैशबैक शुरू होता है। इधर किरण का पिता उससे शादी करने के लिए कहता है और उसकी बेटी उसे कहती है कि उसे थोड़ा और टाइम चाहिए। इसके बाद वो मल्ली के पास आकर सब कुछ बताती है और अब मल्ली को एहसास हो जाता है कि उसे कुछ करना होगा और कामयाब होना होगा, वरना किरण के पापा शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। और यही सोचकर वो अपना ट्रैक्टर बेच देता है और उन पैसों से बोरियों का धंधा करने का सोचता है। वो अब एक गोडाउन किराए पर लेता है और उस कमेटी के हेड राजू की परमिशन के बिना ही अपना धंधा शुरू कर देता है। मल्ली ये सब कुछ सिर्फ किरण के लिए करता है। धीरे धीरे उसका धंधा काफी अच्छा चलने लगता है और मल्ली किरण के लिए गाड़ी भी खरीद लेता है। किरण, मल्ली की माँ और उसके दोस्त सब उसके इस बर्ताव को देखकर काफी खुश होते हैं। अब सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन मल्ली ने राजू की परमिशन नहीं लेकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब इसी के चलते कमेटी का हेड राजू अपने आदमियों के साथ मल्ली के गोडाउन जाता है और गोडाउन में आग लगा देता है। इसके चलते गोडाउन जलकर राख हो जाता है। मल्ली की सारी खुशियाँ एक पल में बिखर जाती है। अब मल्ली जान जाता है कि ये आग राजू ने ही लगाई है और वो इस बारे में राजू से पूछता है, लेकिन राजू उससे कहता है तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। लेकिन मल्ली जो कि सच्चाई जानता था वो राजू को धमकी देता है कि एक हफ्ते में वो फिर से अपना धंधा शुरू करेगा। वो कहता है कि इस बार मैं मान लेता हूँ कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी, लेकिन अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं सबका गोडाउन जला दूंगा। अब ये सब हो जाने के बाद
वो किसी तरह अपने आप को संभालता है और एक बार फिर से अपना धंधा शुरू करने की तैयारी करता है। लेकिन इस बार उसके पास पैसे कम पड़ रहे होते हैं। तब किरण मल्ली के पास आती है और उसे अपनी माँ की अंगूठी देती है और कहती है इसे गिरवी रखकर अपना धंधा शुरू करो। अब इसके चलते मल्ली बहुत इमोशनल हो जाता है। खैर, अब अगले सीन में किरण अपने घर पर होती है और उसका पिता फिर से एक बार उससे शादी की बात करता है। तब वो अपने पापा से कहती है मैं मल्ली से प्यार करती हूँ। अब ये सुनकर उसके पिता का चेहरा उतर जाता है, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए वो इस शादी के लिए मान जाते हैं। खैर, अब अगले दिन मल्ली, रीमा और उसका पति तीनों रिश्ते की बात के लिए किरण के घर जाते हैं। तब उसका पिता सबसे कहता है मैं जानता हूँ कि मल्ली पूरी तरह से बदल चुका है, लेकिन पुलिस स्टेशन में इसने अपने बाप को बाप मानने से मना कर दिया था। इसने तो उनकी चिता को आग तक नहीं दिया। इसलिए इस शादी के लिए मेरी बस एक ही शर्त है, शादी के कार्ड पर ये अपने नाम के साथ अपने बाप का नाम भी लिखेगा। असल में किरण का पिता वही पुलिस ऑफिसर था जो मल्ली को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया था। खैर, इधर ये सुनकर मल्ली गुस्से में आ जाता है और अब उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। अब किरण का पिता मल्ली से उसकी शादी के लिए मना कर देता है। तब मल्ली कहता है शादी के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है, और वो किरण से कहता है मेरे साथ घर चलो। किरण ये सब देखकर पूरी तरह टूट चुकी होती है और वो मल्ली से कहती है मैं अपने पापा को छोड़कर कैसे आ सकती हूँ। अब ये सुनकर मल्ली और गुस्से में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। वो अब मान लेता है कि किरण ने उसे धोखा दिया है और अब इस धोखे के कारण वो पुराना वाला मल्ली बन जाता है जो शराब सिगरेट सब पीता है। इधर किरण के पिता उसकी शादी किसी और लड़के के साथ तय कर देते हैं और अब उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब कुछ दिन बाद आखिरकार किरण की शादी का दिन आ ही जाता है और मल्ली नशे की हालत में उसकी शादी में पहुंच जाता है। किरण ने मल्ली को अपनी माँ की अंगूठी दी थी और वो उसी अंगूठी को वापस करने आया होता है, लेकिन इससे पहले कि वो किरण को देख पाता, किरण खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे देती है। अब जैसे ही मल्ली ये सब देखता है वो बुरी तरह से टूट जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इधर शादी में आए हुए लोग मल्ली को मारना शुरू कर देते हैं क्योंकि सबको यही लगता है कि किरण ने मल्ली के कारण ही जान दी है। अब राजू भी वहाँ होता है और इसी मारपीट में मल्ली राजू को धक्का मार देता है और इसी कारण उसका सिर दीवार से टकरा जाता है, जिसके चलते उसकी बॉडी का लेफ्ट साइड पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां मल्ली के चाकू लगने के बाद वो वहीं घायल पड़ा होता है और अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। लेकिन तभी कुछ पुलिस वाले और किरण के पिता उसे देख लेते हैं और तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। इधर हॉस्पिटल में मल्ली को होश आता है। उसे पता होता है कि उसे चाकू मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका अपना भाई सूरज ही है। इसलिए अब वो गुस्से में सूरज को मारने के बारे में सोचता है। लेकिन तब उसकी माँ, जो वहीं उसके साथ हॉस्पिटल में होती है, उससे कहती है सूरज ने जो भी किया वो गलत नहीं था। तुमने अपने पापा को माफ न करने की जिद पकड़ रखी है और इसी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है। अपनी जिद की वजह से तुमने सब कुछ खो दिया है और हर किसी को तकलीफ ही दी है। अगर गुस्सा करना आता है तो माफ करना भी सीखो। अब मल्ली की माँ की बातें उसके दिल को छू लेती है और उसे इस बार अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अपने पापा को माफ न करने की जिद की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है। अब वो हॉस्पिटल से बाहर आते ही सबसे पहले राजू के गोडाउन में जाता है और सूरज भी वही होता है। अब वो राजू से कहता है मैंने अनजाने में तुमको बस एक धक्का मारा था और तुम पैरालाइज्ड हो गए। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। उसके बाद वो सूरज को अपने साथ लेकर किरण के पिता के घर जाता है। वो किरण के पिता से कहता है मुझे चाकू मारने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरा भाई ही था। अब मल्ली उनसे भी माफी मांगता है और कहता है अगर उस दिन मैं अपने पापा का नाम कार्ड पे लिखने के लिए तैयार हो जाता तो किरण आज जिंदा होती। इधर किरण के पिता को भी उनकी गलती का एहसास होता है और वो भी उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं अगर मैंने नाम लिखवाने की जिद छोड़ दी होती तो वो आज जिंदा होती। अब कहानी के एंडिंग में मल्ली मंदिर जाता है जहां किरण के साथ बैठकर उसने अपनी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम स्पेंड किया था। वो मंदिर में बैठकर किरण के साथ बिताए हुए अच्छी यादें याद करता है और वही मंदिर में ही उसकी भी मौत हो जाती है और इसी के साथ हमारी कहानी हो जाती है खत्म।
अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कोई इशू लगा तो कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।